हाँ जी, राम राम जी। सीईटी के ऊपर पहले भी ढेर सारे केस हुए हैं और अब फिर एक नया कोर्ट केस हो गया सीईटी के ऊपर। सीईटी की पॉलिसी को चैलेंज कर दिया गया है और उसकी सुनवाई की डेट भी आ गई है। यदि आप जानना चाहते हैं क्या कुछ है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही जानकारी आप सभी के लिए लेके आता रहता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे कोर्ट केस का जो मामला है वो आ गया है और यहाँ पर जो केस किया गया है वो संजीव के नाम से केस हुआ है। ठीक है, संजीव वर्सेस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अभी तक आपने हाई कोर्ट के बारे में बहुत सारी चीजें जान ली थी कि हाई कोर्ट में केस नंबर कैसे देखते हैं, ठीक है, कब कैसे हियरिंग होती है, किस रूम में होती है, किस तरीके से चीजें चेक होती है, ये सारी चीजें आपने सीख ली थी। तो अब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना था। अब नेक्स्ट लेवल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का था। अब ये जो पॉलिसी को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये चैलेंज किया गया है। और जो क्लोज वगैरह की बात पहले भी हुई थी, एडवोकेट अंकुर के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने क्लियर करवाने की कोशिश करी गई थी कि आखिर लोग चाहते क्या है। तो उस क्लाज को हटाने के लिए ही ये पॉलिसी को चैलेंज किया गया है कि पॉलिसी में ही गड़बड़ है। ठीक है, तो इसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और कल इसकी सुनवाई होने जा रही है दोस्तों, 14 तारीख को। और यहाँ पे जो एचएसएससी की तरफ से भी, जो हरियाणा सरकार की तरफ से भी अच्छे वकील यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि अच्छे वकीलों को उतारा गया है और 14 तारीख को इसकी सुनवाई होने जा रही है। ठीक है ना, 14 तारीख को इसकी सुनवाई होने जा रही है। वो पता नहीं कहाँ पे सेव हो गया मेरे से। तो कल उसकी सुनवाई होगी दोस्तों। संजीव के नाम से कोर्ट केस हो रखा है और एचएसएससी ने भी अपना बता रहे हैं कि बहुत हाई लेवल का वकील वहां पे उतारने की बात कही जा रही है। अब मामला क्या रहेगा, किसके पक्ष में रहेगा, वो तो दोस्तों कल पता चलेगा। केस फारिग होगा या फिर कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब पॉलिसी को चैलेंज किया है और पॉलिसी चैलेंज हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट में मान लिया जाता कि पॉलिसी में गड़बड़ है, तो भर्ती का प्रोसेस बहुत सारा दोबारा से होगा, कुछ बचेगा ही नहीं। और दूसरा पहलू ये है कि भाई केस डिसमिस हो जाए, ठीक है, तो आपकी भर्तियां चलती रहेगी जिस तरीके से चल रही है। एचएसएससी जो अभी तक जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अनुसार भर्ती आगे करता रहेगा। या फिर भाई हो सकता है एक लंबी डेट दे दी जाए, तब तक भर्तियां आपकी कंप्लीट होने के सिरे तक चढ़ जाए। तो ये कुछ पहलू बनते हैं। बस ये कुछ बातें बतानी थी आपको कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपका केस फाइल हो चुका है और पॉलिसी को चैलेंज किया गया डायरेक्टली कि पॉलिसी के अंदर ही गड़बड़ है। और उसकी पहली सुनवाई कल होने वाली है 14 अगस्त को दोस्तों। ठीक है, तो इसकी जो भी आगे अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो भर्तियां हो रही है, यदि ये हो जाती है तो बहुत ज्यादा चांस है कि भर्तियों पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपकी भर्तियां सेफ रहने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। बाकी लोग इसीलिए कोर्ट केस में गए हैं कि भर्तियां साफ सुथरे ढंग से हो जाए, ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो कि बाद में भाई 6 महीने बाद, साल बाद जो लगे हुए युवा है उनको हटना पड़े, ऐसी सिचुएशन ना आए। इसीलिए लोग कोर्ट में केस में गए हैं अपनी बात रखने के लिए कि मामला ये गड़बड़ लग रहा है, आप इसमें अपना पक्ष रखिएगा। तो ये चीजें कुछ रहने वाली है। कल इसकी जो सुनवाई होगी आपको बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ